Hello students, good morning. I'm Sonu Kasana and this is the chapter Minerals and Power Resources, and today we will discuss about the hydel power. Okay, let's start. Hydel power क्या है? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स. नदी के पानी को या वर्षा के पानी को डैम्स में इकट्ठा किया जाता है और उसे हाइट से गिराया जाता है, ऊंचाई से. द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रो पाइप्स इनसाइड द डैम. और जो गिरता हुआ पानी है ना, उसे बहाया जाता है पाइप से डैम के थ्रू ओवर टर्बाइन्स पर. ठीक है, डैम्स में टर्बाइन के ऊपर बहाया जाता है उसे पाइप के थ्रू. प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, जो ये होती हैं डैम टर्बाइन्स जो होती हैं, टर्बाइन्स ब्लेड जो होते हैं, उन्हें डैम के बॉटम में रखा जाता है. ठीक है, द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर ऑफ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं, जब उन ब्लेड्स पर पानी गिरता है तो वो मूव करते हैं, तो उनके मूव करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, समझा ये बात. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन. द वाटर डिस्चार्ज, जो पानी निकलता है द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के बाद, इज यूज्ड फॉर इरीगेशन. उसे क्या है, इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. 1/4 जो भी दुनिया की बिजली है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस की जाती है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे. और सबसे बड़ा जो हाइडल पावर का प्रोड्यूसर है वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. ये 4 देश जो हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइडल पावर हैं. ओके, तो आप इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले लेंगे. द लीडिंग विच कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर. विच कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर. और क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क लगा करके आप लिख देंगे विच कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर. ठीक है, तो फिर आप आंसर लिख देंगे द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. चलिए आगे. सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the rivers of these fuel will get exhausted. It is estimated that, यह estimate लगाया जाता है, estimate किया जाता है कि if the present rate of the consumption continues, जो भी आज का कंजप्शन का रेट है, दर है, अगर वो लगातार चलती रहे, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. इनकी जितना भी रिजर्व है, जो भी बची हुई मात्रा है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी. मोर ओवर देयर यूज आल्सो काउजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और इनके यूज से क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है. देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स. इसलिए there is need for using non-conventional sources such as solar energy. There is need for using non-conventional source
ज़रूरत है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विच आर रीन्यूएबल, जो रीन्यू होती रहती हैं, ठीक है, जिनका फिर से मतलब रीन्यूएबल हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है। सोलर एनर्जी, दिस सन heat and light energy can be felt by us every day. Sun heats, daylight and light energy can be felt by us every day. हम सूरज की गर्मी को रोज़ यूज़ कर सकते हैं, रोज़ फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी है उसे ट्रैप किया जा सकता है, उसे मतलब रोका जा सकता है फ्रॉम द सन, सन से लिया जा सकता है, एंड यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सेल में यूज करके उनसे बिजली बनाई जा सकती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करके सोलर पैनल बनाया जाता है बिजली को जनरेट करने के लिए। ओके, ये एक छोटी सी ग्रिड है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें विंड एनर्जी के बारे में डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं, फिर सोलर एनर्जी के, फिर टाइडल एनर्जी के, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये आपके न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मिकल एनर्जी, ठीक है। इनके सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं, ये आप बना लेंगे, है ना, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें। ओके, सब लिखने हैं, है ना। तो यूज्ड फॉर पावर एंड हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज, है ना, इनके लिए यूज़ किया जाता है, वो ऊपर जो अभी पढ़े थे लाइन। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबुडेंट सनशाइन, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, मान लो वो होते हैं ना रविता, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर सन शाइन करता रहता है, सूरज चमकता रहता है अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर ये जो सिस्टम है सोलर पैनल वाला, ये काफ़ी अच्छा है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, तो सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, और इनका इस्तेमाल कम्युनिटी लाइटनिंग यानी ये सामूहिक लाइट में और ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विंड एनर्जी की बात करें, अगर विंड एनर्जी, तो विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं ना, ये अपने आप ही रिन्यू होता रहता है ना, ये एक चक्र है, एक कर्म है, आप इसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, तो विंड मिल्स जो है ना, उन्हें अनाजों को पीसने के लिए, एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोर्टल, और पानी को उठाने के लिए तब से किया जाता है जब से मतलब लंबे समय से। इन मॉडर्न टाइम, और आज के समय में, विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कंसेंटेड कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो जो विंड मिल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटर से जुड़े होते हैं, तो जब वो उन्हें घुमाती है विंड, तो बिजली बनती है। विंड फॉर्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स, तो इस तरह के जो विंड मिल्स होते हैं, विंड फॉर्म ये होता है ना, तो इनके क्लस्टर्स बनते हैं, क्लस्टर मतलब समूह बनाया जाता है, पूरा एक लंबी श्रेणी बनाई जाती है ऑफ सच विंड मिल्स, इस तरह के विंड मिल्स की, ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, एंड इन माउंटेन पासेस, और उन माउंटेन पासेस में वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, जहाँ तेज़ और लगातार विंड ब्लोज, हवा चलती रहती है,
ठीक है, हवा चलती रहती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। अब आता है आपका विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स। जो विंड फार्म्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे, कंट्रीज इन विच वी कैन फाइंड विंड फार्म्स। कंट्रीज इन विच वी कैन फाइंड विंड फार्म्स, आंसर लिख देंगे। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, न्यूक्लियर पावर पे आ जाइए। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो है ना, वो न्यूक्लियर एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती है, जैसे यूरेनियम के और थोरियम के। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इनसे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से इनमें एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, एंड एमिट पावर, और ये बहुत एनर्जी निकालते हैं। दी ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप, है ना। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन है न्यूक्लियर पावर के? यूएसए एंड यूरोप हैं। इन इंडिया, भारत में, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। राजस्थान और झारखंड में क्या है? लार्जेस्ट डिपॉजिट है यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। तो थोरियम जो मिलता है वो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मोनोजाइट सैंड में मिलता है केरला की। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम। न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत में कलपक्कम में स्थित हैं, जो तमिलनाडु में है, इन तमिलनाडु। तारापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तारापुर में है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, राजस्थान के कोटा के नज़दीक एक राणा प्रताप सागर में है ना। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नरोरा में है। एंड काइगा इन कर्नाटका, और काइगा में है कर्नाटका के। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो गर्म ऊर्जा मिलती है हमें धरती से, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडीली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो इन्फीरियर होता जाता है ना, वो बढ़ता जाता है। वी समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो गर्म एनर्जी होती है ये सरफेस को भी गर्म कर देती है ना, हॉट स्प्रिंग्स के रूप में, छल्लों के रूप में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। और इस गर्म एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? पावर को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको इस वाले डायग्राम को अपने नोटबुक में बनाना है। ये आपको दिखाना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, हॉट वाटर यहाँ से जाता है, यहाँ से स्टीम जाएगी, यहाँ से टरबाइन है, ये टरबाइन है। ठीक है, ये जब पानी से भी चलते हैं, ये स्टीम से भी चल रहे हैं। ठीक है, ये जनरेटर है, यहाँ ये बिजली बनी। ठीक है, ये पूरा हीट फ्रॉम द फ्यूजन, इस तरह से, समझ रहे हो। ये आपको डायग्राम आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव फर्दर। अब आगे आता है ना, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है उस जो स्प्रिंग्स के रूप में मिलती है, हम उसे किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? कुकिंग में, हीटिंग में एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। बाथिंग के लिए बहुत सालों सालों तक।
USA has the world's largest geothermal power plant, followed by the New Zealand, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इनमें क्या है, बड़े जियोथर्मल प्लांट्स हैं। लेकिन आपको बस ये लिखना है कि यस, यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, फॉलोड नहीं लिखना, बस प्लांट तक लिखना है। आपको लिखना है विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, विच कंट्री, है ना, बस फिर यूएसए उसकी जगह लिख देंगे। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इन इंडिया, भारत में जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल। तो जियोथर्मल पावर प्लांट जो है ना वो मणिकरण में है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, एंड पूगा वैली इन लद्दाख, और लद्दाख के पूगा वैली में है, 2 जगह पर है। ओके, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं लिखते। स्टूडेंट्स, आपको ये वाला पिक्चर भी डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम भी, ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे, कलरफुल। ओके स्टूडेंट्स जी, चलिए आगे चलिए। आगे आता है आपका टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। जब हम नैरो डैम्स बनाते हैं, है ना, मतलब थोड़े नज़दीक नज़दीक डैम्स बनाते हैं, तो हम उनसे टाइडल एनर्जी का फ़ायदा ले सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड, द एनर्जी ऑफ दिस टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओपनिंग ऑफ द सी, जहाँ भी मतलब सी की ओपनिंग होती है, जहाँ पे मतलब कोस्ट होता है उसका। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड होता है, हाई टाइड एनर्जी होती है ऑफ द टाइड्स की, इज यूज टू टर्न द टर्बाइन, वो टर्न करने के लिए यूज़ की जाती है टर्बाइन को, इंस्टॉल्ड इन द डैम, जो डैम में इंस्टॉल किए गए हैं, लगाए गए हैं, ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल फार्म्स। ठीक है, रूस, फ्रांस और भारत में जो कच्छ है, कच्छ की खाड़ी, वो क्या है, कच्छ गुजरात में, ठीक है, वहाँ क्या है, यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।